नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर है। खबर ये कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच को लेकर के उनके पिता के सिंह की तरफ से पटना के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है और साथ ही 4 अन्य लोग भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया गया है और वो धाराएं कौन सी हैं, न्यूज फोनेशन तमाम वो पूरी जो एफआईआर की कॉपी है वो लेकर के हाजिर हुआ है। तो सबसे पहले ये एफआईआर की जो फर्स्ट कॉपी है वो है, उसमें लिखा गया है थाना प्रभारी राजीव नगर पटना बिहार, आरोपिया रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, श्रुति मोदी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र ये दिया गया है। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि मेरा नाम कृष्ण किशोर सिंह यानी कि सुशांत सिंह पिता अपने बारे में परिचय देते हुए लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 74 साल हो गई है। मेरी पत्नी 2002 में उनका स्वर्गवास हो चुका है। उसके बाद की कॉलम में आए तो यहाँ पे लिखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं फिल्मी जगत के जाने माने सितारे रहे हैं। उसने काई पोचे और कई सारी जो फिल्में हैं उन फिल्मों का जिक्र है, जिसमें MS धोनी और केदारनाथ जैसे फिल्मों का जिक्र है। और उसमें लिखा गया है कि भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किए। उसके नीचे की लाइनों में लिखा गया कि मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत के बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फ़ायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए, ये कोशिश थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें अब जो आरोप लगना शुरू हुए हैं वो ये हैं कि सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके, इसी षड्यंत्र के चलते रिया व उसके परिजन जिनका मैंने नाम ऊपर में लिया, जिसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं, ने मेरे बेटे से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा लीं और वो सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्तक्षेप करने लगे। इसके उपरांत मेरा बेटा जहाँ रहा हर मामले पर हस्तक्षेप किया जाने लगा। इसके उपरांत मेरा बेटा के बारे में कुछ कहानी है कि उसे घर छुड़वा दिया गया, इस घर में भूत प्रेत है और इस तरह की बातें कह करके उसके दिमाग में भ्रम पैदा किया गया और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी गई। उसके बाद लिखा गया है कि मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नज़दीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया। उसके बाद अगले वाले पेज पर हम आए तो थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से, और उसके बाद इस पेज में देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन को छोड़कर और इस तरह की कई अलग अलग चीज़ें हैं जो उसमें शुरू किया, जो पूरी कहानी जो आपने देखी। उसके बाद देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि 8/6/2020 यानी कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह के घर से काफ़ी सारा सामान, जिसमें कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई, यानी कि रिया चक्रवर्ती तमाम चीज़ें लेकर चली गई। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि उसके बाद उसके बेटे ने रिया चक्रवर्ती को जो है वो ब्लॉक कर दिया अपने फ़ोन पर। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि उसके उपरांत सुशांत सिंह ने मेरी बेटी को फ़ोन करके बतलाया कि रिया मुझे काफ़ी कहीं फंसा देगी। वो यहाँ से काफ़ी सामान लेकर चली गई है और वो मेरे को धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया में ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिनांक 8/9/6 तारीख का कुछ जिक्र है इसमें, 8/9 का जिक्र यानी कि रात का जिक्र है संभवतः। 6 जून 2020 की रात को दिशा, जो कि रिया के ही सुशांत सिंह के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त थी, उसके बारे में जिक्र किया गया है कि उसने सुसाइड कर लिया और ये तमाम जो चीज़ें हैं उसका जिक्र है। उसके बाद के पन्ने पर आएँ तो अब ये कुछ आरोप हैं जिसमें लैपटॉप ले जाने का, कैश ले जाने की जैसी कुछ चीज़ें हैं जो उसका जिक्र है। अब यहाँ पर पिता ने उस दिन क्या जिक्र किया है जिस दिन सुशांत सिंह ने राजपूत ने सुसाइड किया है। यहाँ पे लिखा गया है इस कारण वह 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझाकर चली गई, लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद मेरे बेटे सुशांत सिंह ने 14/6/2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व उसके परिजन व उसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की तथा इसे काफ़ी समय तक बंधक बनाकर दबाव में अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया और मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। उसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी
दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशान हो गई और उसकी जांच करानी पड़ी। यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था तो उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं, इसकी जांच की जाए। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है, इस दौरान जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया, मुझे लगता है कि डॉक्टर भी रिया के साथ इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटे को दी गई, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जाए। जब रिया को पता चला कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थिति को संभालने के लिए उसने इलाज का सहारा क्यों लिया और क्यों उसने परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, इसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। और साथ ही अगर इस क्योंकि काफ़ी कई सारे पेजेस हैं इसमें, और देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं ये पूरा कॉलम आ जाता है। और यहाँ पर उसी चीज़ का है कि तमाम जो गिरोह है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, पूरी दुनिया यह जान सकेगी कि उसका प्रिय अभिनेता किस षड्यंत्र का शिकार हुआ जिसके कारण उसका प्रिय अभिनेता उससे दूर हुआ। आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त सभी के खिलाफ अभियोग धारा 306 यानी कि हत्या, 342, 380, 406, 420, 506, 120 बी जो आईपीसी सेक्शंस हैं और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज कर इस पूरे मामले पर एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसकी बात कही गई है। और ये उनके पिता के दस्तखत हैं। और ये वो तमाम जो सेक्शंस लगाए गए हैं राजीव नगर थाने में, उसमें जो सेक्शंस हैं उसमें केस नंबर 241/20 है, उसमें 25/7/20 आईपीसी सेक्शन लगाया गया है। साथ ही 341, 342, 380, 406, 420 और 306 का भी जिक्र है इसमें। 506, 120 बी आईपीसी के तहत जो है इस पूरे मामले को जो है में मामला दर्ज हुआ है। और ये मामला दर्ज हुआ है 25 तारीख को। और 25 तारीख के मामला दर्ज होने के बाद जो पटना से जो टीम है 4 सदस्यीय टीम, वो मुंबई गई है जांच करने के लिए। एसआईटी की मांग की गई है। पिता की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लिहाजा वो जो हैं वो मुंबई में मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। लिहाजा रिया के साथ साथ उनके परिवार के जो 5 अन्य लोग हैं और साथ ही वो तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने सुशांत सिंह का इलाज किया, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो जांच होनी चाहिए और जो भी सच है वो देश के सामने आना चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।